ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम honorable participants. I'm sure everybody is fine and doing good today. सो जी, हमारे पास जो है कुछ चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस थोड़ी सी कर चुके थे। और मैं ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ। और अब जो है हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन के बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सका था। और मज़ीद जो है वो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ गए जो कि इसमें आ चुके हैं। सो आई थॉट कि इसको जो है वो आपको दोबारा करवा दिया जाए। यूके के साथ यूएसए के साथ यूके को भी हम एक दफ़ा देख रहे हैं। तो आज हम इसको जो है वो एक दफ़ा दोबारा करेंगे। और नए कुछ क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूंगा, और फिर हम अपनी जो वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट जो स्टेट है इंडिया, उसको भी हम समझने की रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, इंडिया के बाद हम कोशिश करेंगे कि जब हमने इंडिया को कवर कर लिया है तो सिर्फ चाइना और अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो हम देखेंगे। और नोटेबल स्टेट्स में फिर हमारे पास जो है वो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो हैंसर्ड जो है वो इसके ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। सो व्हाट डू वी मीन बाय हैंसर्ड? हैंसर्ड जो है वो क्या होता है? हैंसर्ड है इज ऑफिशियल वर्बैटिम रिपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट के अंदर उनकी तमाम की तमाम पार्लियामेंट की तमाम डिटेल्स को बड़ी मैटिकुलसली, बहुत डिटेल से, माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स को भी जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। वो अपनी डिबेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, उन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड रखते हैं, उनका डेटाबेस रखते हैं। और इसको जो है वो हम कहते हैं हैंसर्ड। ठीक है, इसको कहते हैं हैंसर्ड। और ये क्वेश्चन आया था कि हैंसर्ड जो है वो रखा कहाँ पे जाता है, कौन है? द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये मेंशन करता है, मेक श्योर करता है कि ट्रांसपेरेंट है, ये अकाउंटेबिलिटी इसमें जो है वो मेंटेन रहे। और मेक श्योर करता है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो हर चीज़ का मेंटेन रहे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो ये इसके बारे में डिटेल्स हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है बिसाइड इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। ये तो आपको पता चल ही गया कि इंग्लैंड के अलावा यूनाइटेड किंगडम जो है वो उसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड शामिल है। लेकिन एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि इन तमाम का कल्चर अपना है। नॉर्दर्न आयरलैंड का कल्चर अपना है, वेल्स का अपना है, स्कॉटलैंड का अपना है। सबका कल्चर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कल्चर है। ठीक है। और इन तमाम का जो लॉ बनाती हैं, जो लॉ से इन्हें कंट्रोल करती हैं, वो हमारे पास यूके की पार्लियामेंट है। ठीक है। यूके की पार्लियामेंट जो है वो स्कॉटलैंड का, वेल्स का और नॉर्दर्न आयरलैंड्स का, इन तमाम के जो कल्चर्स हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। और आपको ये भी याद रहना चाहिए कि यूके की पार्लियामेंट जो है वो वेस्ट मिनिस्टर है, वेस्ट मिनिस्टर में है। ठीक है, वेस्ट मिनिस्टर में, वेस्ट मिनिस्टर में उनकी पार्लियामेंट है। और वो सारी की सारी यूनियंस के लिए जो है वो कानून साजी करती है, इसीलिए तो इसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम किसके इसकी? स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अच्छा जी, नंबर 3 देखिएगा। इन ब्रिटेन द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द टाइम ऑफ हैनोवरियंस। तो एक तो ये नाम आप याद रखेंगे कि इसके टाइम में जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो वजूद में आया था, बना था। तो ये हमारे पास नाम इंपॉर्टेंट है, हैनोवरियंस जो है वो ये आप याद रखेंगे। दूसरी कुछ डिटेल्स जो अपडेटेड हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो आया तो वजूद में हैनोवरियन के दौर में था। लेकिन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो सर रॉबर्ट वॉलपोल को समझा जाता है। ये नाम मैं यहाँ पे आपके सामने ऐड भी कर देता हूँ। सर रॉबर्ट वॉलपोल जो है वो इन्हें सबसे पहला जो है वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर समझा जाता है। ये नाम भी पूछा गया था। और ये कब थे जी? सेंचुरी पूछ लेते हैं कि रॉबर्ट वॉलपोल कब थे, कब इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो संभाली थी। तो ये 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो संभाली थी। यहाँ तक क्लियर है आपको? ग्रेट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि द कोरम कितना होता है ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स का।
ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कोरम जो है वो एक क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है कितना है, तो अगर वो सिर्फ कितना पूछे तो वो तो 3 होगा। लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड में ये जो कोरम है ये मिनिमम कोरम है। ठीक है, मिनिमम कोरम। अगर जो है वो उन्हें कोई कानून साजी करनी है तो 3 लोग भी मौजूद होंगे तो कानून साजी मुमकिन है। क्यों? ताकि जो है लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो हैं वो मेंटेन रहें, ताकि हाउस जो है वो एड्रेस कर सके अर्जेंट मैटर्स को क्विकली। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको याद रहनी चाहिए। इन यूके राइट ऑनरेबल इज द टाइटल ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्राइवी काउंसिल जो है वो। जब हम प्राइवी काउंसिल की बात करते हैं तो प्राइवी काउंसिल वो होते हैं जो कि मोनार्क को मशवरे देते हैं, जो मोनार्क को गाइड करते हैं कि आप ये कर लें, आप वो कर लें। ठीक है, सो हमारे पास प्राइवेट काउंसिल जो है ये वो वाली एक खास किस्म के लोग हैं, उनके लिए टाइटल इस्तेमाल किया जाता है राइट ऑनरेबल। ठीक है, ये टाइटल बड़ा सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन ब्रिटिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज पैरिश। अच्छा, जब हम पैरिश की बात करते हैं तो एक चीज अब समझ लीजिएगा कि पैरिश का मतलब क्या है। पैरिश जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं यूके के अंदर। इसमें छोटी छोटी चीजें जैसे प्लानिंग को, किसी जगह पे को प्लानिंग करनी है, पब्लिक सर्विसेज को देखना है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो उन तमाम चीजों को करने वाले जो होंगे वो हमारे पास पैरिश होंगे। ठीक है, पैरिश इन तमाम चीजों को बनाएंगे, इन तमाम चीजों पे काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली के बारे में मैंने उस दिन भी बताया था कि 1947 से लेके 1952 तक रहता है। और हमारे पास जो है वो क्लेमेंट इटली जो है वो यूके का प्राइम मिनिस्टर था। अच्छा जी, द ब्रिटिश किल्ड लक्ष्मी इन 1858। लास्ट टाइम जब मैंने इसके बारे में डिटेल्स बताई थी तो मैंने ये बताया था कि लक्ष्मी जो है वो मारी जाती है 1858 में। बेसिकली लक्ष्मी का पूरा नाम लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी था। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता सका था, लक्ष्मी भाई ऑफ झांसी था। लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी जो है वो प्रोमिनेंट फिगर थी इंडियन रिबेलियन में। इन्होंने 1857 की जब रिबेलियन होती है तो ये बहुत पेश पैश, ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के सारी चीजों में हिस्सा ले रही थी। और यहाँ पे जो है वो इंडियन रेबल्स और ब्रिटिश फोर्सेस के दरमियान जो है वो क्लैशेस जो चलते हैं तो उनको फिर लक्ष्मीबाई उनमें मारी जाती है। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग ब्रिटिश मोनार्क आफ्टर विक्टोरियन इज एलिजाबेथ द सेकंड। आप जानते हैं कि हमारे पास जब हम विक्टोरिया की बात करते हैं, क्वीन विक्टोरिया के जो है वो साल भी वो पूछ लेता है कि कब से लेके कब तक है। 1837 से जो है वो ये शुरू होता है और 1901 तक क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया जो है वो चलती है। याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो है वो 63 ईयर्स बनते हैं। उसके बाद जो दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर हमारे पास आ जाता है वो एलिजाबेथ द सेकंड का आ जाता है। एलिजाबेथ द सेकंड का टेन्योर कब से कब तक रहता है, ये लॉन्गेस्ट है। आप जानते हैं कि 1926 में तो ये पैदा होती है, लेकिन 1952 से लेके 2022 तक जो है वो इनका टेन्योर रहता है। ठीक है, लास्ट हमारे पास है जी, बल्कि सेकंड लास्ट है। न्यू इंग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट यूएसए एक्सक्लूडिंग मैरीलैंड जो है। न्यू इंग्लैंड जो है मैं आप सर्च कर रहा था कि ये एक रीजन का नाम है न्यू इंग्लैंड जो है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो मौजूद है। ये 6 स्टेट्स इसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं, उनमें मैनी भी है, मैसाचुसेट्स भी है, न्यू हैम्पशायर भी है, रोडे आइलैंड भी है, वर्मट भी है और कनेक्टिकट भी है। ठीक है, ये स्टेट्स जो है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम a mainly agricultural society to a mainly industrial society took place in the period from 1760 to 1840. This is called industrial revolution। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो बेसिकली एक ज़रात से उठना था और सोसाइटी को इंडस्ट्री की तरफ लेके जाना था। इसने मैन्युफैक्चरिंग को, टेक्नोलॉजी को, ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और यही वजह है कि ये हमारे पास जो टेन्योर याद रखना है वो 1760 से 1840 तक जो है वो याद रखना है। ये डिटेल्स आपको हम श्योर याद हो गई हैं। चलिए एक जरा क्विज देख लेते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल वर्बैटिम रिपोर्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉल्ड? क्या कहलाती है जी?
हैंसड कहलाती है। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंट कंट्रीज मेक अप टू द यूनाइटेड किंगडम? हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंट कंट्रीज मेक अप द यूनाइटेड किंगडम? कितनी है जी जो कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम बनाती हैं? क्या ये तीन है? हमारे पास ये चार हैं। हमारे पास आंसर इसका फोर होगा। हमारे पास इंग्लैंड शामिल है, स्कॉटलैंड, वेल्स है, और नॉर्थर्न हमारे पास है वो आयरलैंड शामिल है। ग्रेट हो गया जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस? हैनोवरियन एरिया था। अच्छा ये बताइए कि पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन? उसका नाम क्या है जी? रॉबर्ट वेलफुल। मायरा खान, आपने बिल्कुल ठीक बताया। व्हाट इज द कोरम फॉर द ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स? कोरम क्या है जो इसका? एक्सीलेंट मायरा, वेरी गुड। किरण, एक्सीलेंट। In the UK, what title is used for the members of Privy Council? Right, Honorable. The option number C is the correct option. Right, Honorable. What is the smallest administrative unit in the British local self-government? What is the smallest administrative unit in the British local self-government? It is parish. Okay. Who was the Prime Minister of the UK at the time of the Pakistan's creation in 1947? क्या नाम था जी उनका? क्लेमेंट एटली। मुझे गाइड कीजिएगा। ठीक है जी। एट, नंबर एट, which event took involving Lakshmi is mentioned in the data? क्या हुआ था लक्ष्मी को, क्या किया था लक्ष्मी को? The British, they killed Lakshmi in 1850. Who is the next longest serving British monarch after Queen Victoria, who reigned for 63 years? क्वीन एलिजाबेथ। कौन से वाली, सेकंड या फर्स्ट? सेकंड। How many states are there in New England? How many states are there in New England? Six. Great हो गया। What is the term used to describe the transformation of Britain from a mainly agricultural society to a mainly industrial one between 1760 to 1840? Industrial Revolution. Okay, great. अब हमारे पास है जी, ग्रीन विच टाइम 1884 में इस्टेब्लिश किया गया था। ग्रीन विच टाइम, जिसे जीएमटी टाइम भी कहा जाता है, ये हमारे पास जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। और भी ये लोकेटेड है रॉयल ऑब्जर्वेटरी में। ठीक है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी में ये लोकेटेड है। और वो कहाँ पे है? वो ग्रीनविच के अंदर है, ग्रीनविच लंदन के अंदर। जीएमटी जो है वो सर्व करता है एक स्टैंडर्ड के तौर पर फॉर मॉनिटरिंग टाइम वर्ल्ड वाइड। और यही वजह है कि हम इसके साथ साथ जो है, अब जो आप अक्सर देखते हैं कि जीएमटी के साथ साथ यूटीसी भी आ जाता है। यूटीसी भी बहुत सी जगहों पे लिखा होता है। यूटीसी बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है? यूनिवर्सल टाइम के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल टाइम के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ये पेपर में उसने डायरेक्टली भी पूछ लिया था कि यूटीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड जो है वो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ये डिटेल्स भी हमें पता चल गई। नेक्स्ट हमारे पास मैग्ना कार्टा लेड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन ग्रेट ब्रिटेन। मैग्ना कार्टा के बारे में जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक चीज फौरन से जहन में आनी चाहिए, साल 1215, 1215। ठीक है, 15 तो आपको पाकिस्तान में याद है, तो 12 भी याद रख लीजिए। मैग्ना कार्टा एंड डेमोक्रेसी। मैग्ना कार्टा जो है ये 1215 में आया था, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इसने इन तमाम चीज़ों को इस्टेब्लिश किया था कि किस तरह से जो है वो लोग बादशाह सलामत जो हैं वो कहते थे कि लोगों के हकूक देना शुरू किया था। इन्होंने मोनार्की की पावर को लिमिटेड किया था। ये बड़ी हिम्मत की बात थी। जो किंग जॉन था जिसने ये मैग्ना कार्टा दिया था, उसकी का नाम भी पूछा जाता है किंग जॉन जो है वो। तो उसने अपनी पावर्स को कम किया और लोगों के हकूक दिए। ठीक है, सो ही वॉज द रियल हीरो। नेक्स्ट है जी, ऑक्सफोर्ड इज ब्रिटेन्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। बिल्कुल जो है ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। पूछा जाता है कि किस साल जो है वो ये बनाई गई थी, कब की है। ये 12th सेंचुरी की है। 12th सेंचुरी की है और बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्लेमेंट इटली जो है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का जब जो है वो पाकिस्तान बना था। ठीक है, सैयद सईदा हुसैन वारसी इज द फर्स्ट मुस्लिम इन द पाकिस्तानी वुमन टू सर्व इन इंग्लैंड एंड इज द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी। जी, ये हमारे पास जो है वो पहली मुसलमान खातून है ब्रिटिश कैबिनेट में जिन्होंने मुख्तलिफ गवर्नमेंट की पोजीशंस के ऊपर काम किया है। लेकिन हमारे पास जो है ये ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन नहीं है, और ये हमारे पास जो है वो अब नहीं है। ठीक है, अब नहीं है, एंड इज द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी अब नहीं है। लेकिन पहले जो है वो ये चेयरमैन थी। ठीक है, अब जो है वो ये नहीं है। ये भी एक अपडेट आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि एंड इज नॉट का। तो अगर हमसे ये पूछेगा कि शहीदा हुसैन वारसी इज द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी, द आंसर इज नो। द imaginary line of 0 degrees longitude passes through the greenwich is called meridian। जो मेरिडियन आप जानते हैं कि हमारे पास जो है मेरिडियन से मुराद ये है कि इमेजिनरी लाइन है, ग्रीनविच लंदन के अंदर है। रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल होता है जब भी हमें जो है वो टाइम जोन्स की बात करनी है, तो वहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो है वो आ जाता है, ग्रीनविच सिटी ऑफ लंदन इज फेमस फॉर कैलकुलेटेड टाइम ऑफ ऑल कंट्रीज। जो है एग्जैक्टली ग्रीनविच जो है वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका रोल है टाइम को कैलकुलेट करने में। मैं बता रहा था द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच जो है वो एक हिस्टोरिकल सेंटर है, एस्ट्रोनॉमिकल और तमाम टाइम रिलेटेड रिसर्च से रिलेटेड। तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, लॉइस बेलरॉइट वाज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। लॉइस बेलरॉइट जो है ये बेसिकली फ्रेंच से था। ठीक है, इसकी नेशनैलिटी जो है वो फ्रेंच है। ये एक ऐसा पर्सन था जिसने 1909 में जो है वो एविएशन की दुनिया में हिस्ट्री को मार्क किया था, जब ये जो है वो इसने परवाज जो है वो की थी। ठीक है, उसने जो है वो फर्स्ट पर्सन था जो कि इंग्लिश कंट्रीज में इसने फ्लाई किया था। तो ये हमारे पास लॉइस बेलरॉइट है। द रिसेंटली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड मार्क कार्ने इज अ सिटीजन ऑफ कनाडा। मार्क कार्ने जो है वो एक कैनेडियन सिटीजन है। ये इंग्लैंड के गवर्नर के तौर पर काम कर रहा है, और 2013 से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और 2013 से 2013 से ये काम कर रहा है, और ये काम करता रहा। खत्म हो गई थी इसकी जॉब जो है वो 2020 के अंदर, और रिसेंटली जो है वो ये शायद दोबारा इसको हटा दिया गया। तो 2013 से 2020 तक जो है वो ये रहा था। ठीक है, यूके लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन ऑन January 31st 2020 जो है। याद रखेंगे कि 2016 से जो है वो ये यूके कह रहा था कि मैंने छोड़ देना है यूरोपियन यूनियन को, और 2020 में से छोड़ दिया था। ग्रीन विच टाइम पास थ्रू माली जो है ये बिल्कुल माली में से गुजरता है, और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम एक्सप्लेन कर सकें। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, और अभी जो है वो क्विज की तरफ चलते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड। When was Greenwich Mean Time established? किस साल establish किया गया था? 1884, 1776, 1920 या 1954 में? कब जो है वो इसको establish किया गया था? 1884 is the
करेक्ट ऑप्शन। जीएमटी हमारे पास जो है स्टैब्लिश किया जाता है 1884 में। What historical document laid the foundation of the democratic political system in Great Britain? What is the name of that document? Who presented this particular document? What is the name of the person जिसने ये present किया था, जिसने ये अपनी powers को limited किया था, limitize किया था? What is the name of that person? King John. And in which year? किस साल किया था? किस साल किया था? 1215 में। Okay जी, which university is considered as British oldest university? Okay, what? Who is the first Muslim and the Pakistan woman to serve in England? Who is the first Muslim and Pakistani woman to serve in England legislative? Sayyida Hussain Wadis. Okay जी, what is the imaginary line of 0 degree longitude that passes through Greenwich called? क्या कहलाती है वो? Which city of London is famous for calculating the time of all countries? Meridian. Who was the first person to fly across the English Channel? Who was the first person to fly? It is Louis Belroyd. Okay. The recently appointed the governor of Mark Carney is a citizen of which country? Mark Carney is a citizen of which country? Is Canada. Okay. On which date did the UK leave the European Union? 2020 January 20. Through which country does Greenwich Mean Time pass? किस कंट्री से गुजरता है? माली से। ग्रेट हो गया जी। आगे हमारे पास ये आ जाती है रियासत इंडिया। सो इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया की पहले जो है, जो पिछला डेटा था उसके मुताबिक 29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन थी। अब इसकी जो है वो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन है। ठीक है। इंडिया के अंदर जो है वो क्या क्या डेटा है जी? इंडिया जो है जनाब, इसमें 28 स्टेट्स हैं, आपको याद होना चाहिए, और 8 यूनियन टेरिटरीज जो है वो मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डाटा है। इंडिया जो है वो स्टेट्स जो हैं उनका अपनी जो है वो गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे यहाँ प्रोविंसेस है ना, उनकी अपनी स्टेट्स हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट है। वह यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको खुद से जो है वो ऑपरेट करती है, उनसे खुद से कंट्रोल करती है। So 28 states and 8 union territories now. Next, see Indian rank as a seventh largest country. Important detail है, याद रहेगी कि seventh largest country है दुनिया में लैंड एरिया के लिहाज से। The second most populous nation, और जो population के लिहाज से है, it is the second most populous nation. कितने लोग हैं? अब तो हमारे पास जो है वो इसकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 1.2 बिलियन की बजाय ये हमारे पास अपडेटेड डाटा में 1.4 बिलियन तक ये पहुंच चुके हैं। सो हम जो है वो इन्हें 1.4 बिलियन तक जो है वो लिख सकते हैं। 1.4 बिलियन पीपल जो है वो चले गए हैं। तो जी हमारे पास इंडिया के बारे में कुछ डिटेल्स वो जो कि पेपर का हिस्सा तो रही, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं है, मेंशन नहीं है। मैं वो आपके साथ मेंशन कर रहा हूँ, ये जी। अच्छा जी, सेवन्थ कंट्री है लैंड एरिया के लिहाज से, और जब हम एरिया की बात करते हैं 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर करता है 3.29। ये सेकंड मोस्ट, पहले सेकंड मोस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो नंबर 1 पे है। और सबसे बड़ी दुनिया की लार्जेस्ट जो है वो डेमोक्रेसी है।
लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोग ज्यादा हैं तो लार्जेस्ट ही होगी। राजस्थान होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। बिल्कुल जी, राजस्थान जो है वो इसका एरिया भी एक दफा उसने पूछ लिया था, और आपको पता होना चाहिए। 3,42,239 स्क्वायर माइल जो है, ये हमारे पास ही राजस्थान जो है वो इसका एरिया। ठीक है। राजस्थान जो है वो अपने वेस्ट डेजर्ट्स की वजह से जाना जाता है। राजस्थान जो है वो हिस्टोरिकल हेरिटेज की वजह से जाना जाता है, और कल्चरल रिचनेस की वजह से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश जो है इसकी पॉपुलेशन 220 मिलियन से भी ज्यादा है, 220 मिलियन से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये डेंसली पॉपुलेटेड जो है वो हमारे पास स्टेट है इंडिया के अंदर। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है वंदे मातरम जो है, जिसे वो वंदे मातरम कहते हैं। कांग्रेस जो है वो इसने इसको जो है वो नेशनल एंथम के तौर पर अडॉप्ट किया था। वंदे मातरम जो है वो एक पेट्रियाटिक सॉन्ग है बेसिकली। इसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने कंपोज किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नोबेल प्राइज होल्डर हैं। इनको जो है वो नोबेल प्राइज मिल चुका है, आई थिंक 1913 में या 1907 में जो है वो। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो उन्होंने इसको कंपोज किया वंदे मातरम। ठीक है। और ये उनका जो सॉन्ग था उसको बहुत फेमस हुआ, और उन्हीं के फेमस होने की उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझा कि रख रहता है। ठीक है। उनका पूरा जो सॉन्ग था वो जाना गाना माना था, जिसको जो है उन्होंने लिखा था, उसको किया था, लेकिन इंडिया ने जो है वो उसको पकड़ के अपना जो है वो नेशनल एंथम में बना लिया। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ये डिटेल्स है। अब आगे चलते हैं जी, आगे समझने की कोशिश करते हैं। सरोजिनी नायडू इज नोन एज द नाइट इंगल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू जो हैं ये बेसिकली इंडिया के अंदर इसलिए फेमस हैं क्योंकि ये एक्टिविस्ट थी, ये पोइट थी, ये खवातीन थी पहले वाली, जो कि पहली खतून थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो उसकी प्रेसिडेंट बननी। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो उनकी पहली प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो हमारे पास सरोजिनी नायडू जो है वो इनका नाम आता है। तो ये डिटेल्स आपने जो है वो भूलनी नहीं। इंडिया ग्रांटेड मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू पाकिस्तान इन 1996। मोस्ट फेवर्ड नेशन जो हमें 1996 में दिया गया था, ये ट्रेड पॉलिसी थी, और जिसको जो है वो बाद में इंडिया ने वापस ले लिया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हेल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात। ये गुजरात से हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। 2014 से जो है वो ये प्रोसीड फर्दर कर रहे हैं। 2014 से जो है वो ये इंडिया को सर्व कर रहे हैं। In the first week of September 2009, the Indian state of Bihar lost its chief minister in a helicopter crash। बिल्कुल ऐसा ही है जी, उनका नाम पूछ लिया जाता है, उनका नाम क्या था? नीतीश कुमार उनका नाम था। ठीक है। जो इंडियन जो हैं चीफ मिनिस्टर साहब थे, नीतीश कुमार जो हैं, वो एक हेलीकॉप्टर के अटैक के अंदर जो हैं वो बच जाते हैं। और पहले तो बच जाते हैं, लेकिन बाद में जो है वो हेलीकॉप्टर जो है, मतलब इब्तदा में रिपोर्ट यही मिलती हैं कि हेलीकॉप्टर जो है वो उनसे बच जाते हैं, लेकिन लॉस हो जाते हैं, कि हेलीकॉप्टर दोबारा से रिकवर करता है, दोबारा खराब होता है, और अल्टीमेटली जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। स्टेबल होता है खराब होके, फिर दोबारा खराब हो जाता है। अच्छा जी, द मलबार कोस्ट इज अ कोस्टल रीजन इन इंडिया। बड़ी प्यारी और बड़ी जबरदस्त एक जो है वो पिक्चरस कोस्टल रीजन है, मलबार कोस्ट जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है, और इसको देखना बहुत जरूरी है। मलबार कोस्ट का जिक्र जो है अ पैसेज टू इंडिया के अंदर भी आता है। अ पैसेज टू इंडिया के बारे में पूछ लिया जाता है कि मलबार कोस्ट जो है वो कहाँ पे आती है, ए पैसेज टू इंडिया, और लिखने वाला कौन है? ये किताब जो है वो E.M. फॉस्टर ने लिखी है। तो ये डिटेल्स आपको याद रखनी है। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी एंड राजीव गांधी डिड नॉट डाई ऑफ नेचुरल कॉजेज। आप ये जानते हैं ये जो गांधी हैं, इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। ठीक है। फीमेल, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। इनको 1984 में जो है वो इनको कत्ल कर दिया गया था, 1984 में। ठीक है।
महात्मा गांधी जो हैं वो, गांधी जी जो हैं वो, इनको भी कत्ल कर दिया गया था। इंदिरा गांधी 1984 में और गांधी 1948 में। वही 8 और 4 और 4 8 जो है वो। ठीक है। और राजीव गांधी जो हैं, जो कि पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, इनको 1991 में जो है वो मार दिया जाता है। तो गांधी फैमिली जो है वो इसको इस तरह से खत्म कर दिया जाता है। फर्स्ट सेंसिस इन इंडिया। अच्छा, एक चीज वैसे देखिएगा, तारीख बाज जगहों पे बड़ा बदला लेती है। शेख मुजीबुर रहमान भी कत्ल हुआ, के अलावा बाकी सब उसकी फैमिली भी कत्ल होगी। जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, जुल्फकार अली भुट्टो भी कत्ल हुआ, उसकी फैमिली भी कत्ल होगी। इंदिरा गांधी उन दिनों में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी भी कत्ल हुई और उसकी फैमिली भी जो है वो सारी की सारी कत्ल हो गई। ठीक है। सो पाकिस्तान जो है, इसको दो हिस्सों में तोड़ने वाले जो जो जहां जहां पे भी था, सबका मर्डर हो गया। ठीक है। दैट इज समथिंग कि जो तारीख में हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्यों हुआ। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड म्यो। ये लॉर्ड म्यो जो है वो इन्होंने कंडक्ट करवाई थी 1872 में। 1872 के अंदर जो है वो पहली सेंसस होती है। और ये डाटा जो है वो उसकी कलेक्शन होती है, उसको किया जाता है। Uttar Pradesh is most populous state in India and most populous country subdivision in the world. उत्तर प्रदेश जो है, न सिर्फ इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, बल्कि ये दुनिया के अंदर अगर किसी सब डिवीजन की या स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो उत्तर प्रदेश है। यानी कि किसी प्रोविंस की जो है वो सबसे ज्यादा हो, तो वो भी हमारे पास उत्तर प्रदेश का ही नाम आता है। चलिए जी, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया कंसिस्ट ऑफ? कितनी है जी यूनियन टेरिटरीज एंड? ये हमारे पास जो है वो मैंने बताया 28 स्टेट्स हैं। और हमारे पास जो है वो क्या होगा, कितनी टेरिटरीज होंगी? 28 स्टेट्स हैं और हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज होंगी। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट होगा। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया? कौन है जी जिसके सबसे ज्यादा लैंड एरिया है, वो कौन सा? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट? वेरी गुड, शाबाश। नहीं, राजस्थान। राजस्थान पॉपुलेशन के लिहाज से उत्तर प्रदेश है। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सा वाली है? वेरी गुड, गुलशन मुनीर सेवंथ है। अच्छा, विच स्टेट इन इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस? सबसे ज्यादा पॉपुलस कौन सी है जी? द आंसर इज हमारे पास जो है वो उत्तर प्रदेश है। अच्छा जी, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? वंदे मातरम। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? वेरी गुड, सरोजिनी नायडू जो है वो जानी जाती है। इन विच ईयर डिड इंडिया ग्रांट मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू पाकिस्तान? कब ग्रांट किया था जी मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू पाकिस्तान? 1966। विच स्टेट इज द होम स्टेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? जो मोदी है, नरेंद्र मोदी जो है, इसका क्या? गुजरात। When was the first census conducted in India? 18 से। और कौन कंडक्ट करवाता है इसको? कौन कंडक्ट करवाता है इसको? कौन सी इंडियन स्टेट जो मोस्ट पॉपुलस है इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? कौन सी जो है वो? उत्तर प्रदेश में। यार कहीं पे 1881 है, 1872 है एक जगह पे, और हमारे पास कहीं पे 1881 है, 1880 नहीं है। ठीक है, 1880 नहीं है।
तो अगर आपको जाना है 1872 मिल जाए तो इस पे टिक करें, नहीं तो 1881 को टिक करना है, अगर दोनों में से मौजूद है। और अगर दोनों ही मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल ये भी है, तो फिर 1881 को कर लें, लेकिन हमारे डेटा में चूंकि 1872 है तो हम इसको टिक करेंगे। अच्छा जी, व्हाट इज द लार्जेस्ट, वैसे 1881 जो है वो ज्यादा क्लोज है, ठीक है। बेसिकली रियलिटी इसकी ये है कि ये दो डेट्स क्यों हैं, 1872 में ये शुरू हुई थी, ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी। तो अगर तो उसने ये कहा कि ये शुरू कब हुई है तो वो है 1872, और अगर उसने ये पूछा कि कंप्लीट कब हुई है तो वो 1881 है, ठीक है। नहीं, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? शुरू कब हुई है तो वो 18 हमारे पास 72 है, और कंप्लीट जो हुई है वो 1881 है। ये है जी इसकी जो क्लैरिफिकेशन है। व्हाट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, ये आपने बता दिया। हु adopted वंदे मातरम एज a नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम जी? हु adopted वंदे मातरम एज नेशनल एंथम? इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन कांग्रेस, इंडियन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर? कांग्रेस। विच कॉस्ट इज फाउंड इन इंडिया, कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो इंडिया के अंदर पाई जाती है जी? कॉरल, गोल्ड, मेलाबर, ग्रेट हो गया। Which Gandhi family members did not die of natural causes? All of the above. ये इसमें all of the above बना है। In which year did India grant most favored nation to the status of Pakistan? ये हो गया था आगे। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि which state lost its chief minister in helicopter crash in the first week of September 2009? कौन सी जो है वो स्टेट थी जिसका चीफ मिनिस्टर जो है वो चला गया था? Which state lost its chief minister? Very good. The answer is Bihar. What is first census in in India associated with? किसके साथ एसोसिएट की जाती है? लॉर्ड मेयो के साथ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड? ओके, ये हो गया था, ये भी हो गया था हमारे पास जो है। ओके, ग्रेट हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो मैंने क्विज की फाइल आपको दी थी। सो जिन जिन लोगों ने क्विज की फाइल तैयार की हुई है, दे आर रिक्वेस्टेड टू राइट ME मी इन द चैट बॉक्स, ताकि हम जो है वो उस सेक्शन की तरफ बढ़ें। मी, ओके, एक्सलेंट। हजरत खिजर किस गजवे में शहीद हुए? हजरत खिजर किस गजवे में शहीद हुए? हजरत जाफर भी इसी में जो है वो शहीद हुए थे, ठीक है, हजरत जाफर भी और हजरत खिजर भी। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि हदूद ऑर्डिनेंस किस साल जो है वो नाफिज किया गया था? हदूद ऑर्डिनेंस, हदूद ऑर्डिनेंस, नईम साहेब, हदूद ऑर्डिनेंस। हदूद ऑर्डिनेंस जो है ये 1979 में जो है वो किया गया था। द प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट ऑफ हद जो है वो, ठीक है। सो ये हमारे पास 1979 में आया था, कि ना कि 1980 के अंदर आया था। और आपको पता है पाकिस्तान के एक जो है वो बड़े काबिल फौजी थे जिन्होंने फलस्तीनियों को शहीद किया था, उर्दन की तरफ से जंग लगी थी। उर्दन के जो है वो किंग ने रिक्वेस्ट उनसे की कि हमें सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान से आपको पता है कि एक साहब जो हैं वो तशरीफ लेके गए थे, और उन्होंने जो है वो जाके फलस्तीनियों को जो है वो शहीद किया था। फलस्तीनियों को शहीद करने वाले, जी जी, ब्लैक सितंबर के नाम से जाने जाते हैं ये इंसिडेंट। और वो हमारे पास जियाउल हक साहब हैं। शाहीन 3 मिसाइल की रेंज कितनी है सर? शाहीन 3, क्विकली क्विकली क्विकली, अगर आपने तैयार किया है तो ये क्वेश्चंस बड़े आसान होंगे। वेरी गुड नाइम एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल।
इट्स 2750। श्रीलंकन प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रेजिडेंट का नाम क्या है? श्रीलंकन प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रेजिडेंस का नाम क्या है? इट इज टेम्पल ट्री। इट इज टेम्पल ट्री। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जान शेर खान गोट हिलाली इम्तियाज किस साल जो है वो जान शेर खान जो है वो इन्हें हिलाली इम्तियाज मिलता है? किस साल मिलता है? 1997 में। अच्छा जी, ये मुझे बताइएगा कि एक स्कूल था, उसका नाम था सैयदुल शोहदा स्कूल, किस कंट्री में था जिस पे अटैक किया गया था तालिबान की तरफ से? कौन सी कंट्री में था सैयदुल शोहदा स्कूल जो है वो? पाकिस्तान में था या कहीं और था? ये अफगानिस्तान में था। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो किन दो कंट्रियों के दरमियान वाक़या है? स्ट्रेट ऑफ मलाका ये कहाँ पे है? स्ट्रेट ऑफ मलाका। इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान। वेरी गुड किरण। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि लाल सुहानरा पार्क जो है पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया गया था, साल कौन सा था? लाल सुहानरा पार्क पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया गया था, इन विच ईयर? 1972। कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो इक्वालिटी की बात करता है, जो कहता है कि सब जो है वो इक्वालिटी की बात करता है? आर्टिकल 25 जो है। वर्किंग विद जिया एक किताब है, राइटर कौन है? वर्किंग विद जिया किताब के राइटर कौन है जी? वेरी गुड किरण मकसूद, इट इज KM आरिफ। मुझे बताइएगा कि जो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट कौन सा रीफ है? बायो रीफ है, कोरल रीफ है, कोई और रीफ है? कौन सा वाला जो है वो रीफ है? पाकिस्तान के लार्जेस्ट रिवर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? इंडस जो है वो पाकिस्तान का पूछा क्या है? पाकिस्तान का जो है वो। सूरज की रोशनी समंदर के अंदर कितनी गहराई तक जा सकती है? सूरज की रोशनी समंदर के अंदर कितनी गहराई तक जा सकती है? वेरी गुड किरण, एक्सलेंट। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं उन्होंने अपना जो जो करियर स्टार्ट किया था वो कौन से मिनिस्टर थे जब जहां से उन्होंने शुरू किया था? क्या वो फॉरेन मिनिस्टर थे, किसी और चीज के मिनिस्टर थे? कब से जो है वो किया था? कांग्रेस से किया था, कहीं और से किया था? जी पार्टिसिपेंट्स। सिकंदर मिर्जा तो किया ही था, लेकिन उससे पहले ये थे क्या? ठीक है। इनके पास जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से पहले इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से। एक क्वेश्चन भी उसने पूछा हुआ है, सो मेक इट श्योर कि आपको बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थी और वहां से इन्होंने किया था, और सिकंदर मिर्जा का टेन्योर था। अरब इसराइल जो वॉर है वो कब शुरू हुई थी? अरब इसराइल वॉर कब थी? कब आती है हमारे पास? ये थर्ड वॉर है बेसिकली। थर्ड वॉर 1967 में होती है। ये जीतता कौन है? कौन ये वॉर जीतता है, अरब इसराइल वॉर? इसराइल जीत जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो सेनेट है इसका कितना टेन्योर कितना है जी टोटल? सेनेट का टेन्योर कितना है? 6 ईयर। पाकिस्तान जो दुनिया के अंदर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो कौन सा वाली लेक है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लेक? इज इट डोगा और इज इट करीबा? इट इज करीबा लेक। अच्छा जी। बादशाही मस्जिद किसने बनाई थी? अकबर के दीन इलाही पर सबसे पहले कौन सा है वो ईमान लेके आया था?
द आंसर इज बीरबल जो है वो लेके आया था। ठीक है जी। पार्टिसिपेंट्स हम जो हैं वो कल कुछ कंट्रीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट कंट्रीज जो हैं उनकी डिटेल्स को जो है वो देखेंगे। दो, चाइना और अफगानिस्तान को सिर्फ देखेंगे, और उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ जाएंगे। हम कुछ नोटेबल एयरपोर्ट्स को देखेंगे, कुछ एनिमल्स को देखेंगे, और फिर हम जो है वो इस चैप्टर को क्लोज करके नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर्स पर चले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।